लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये चैप्टर है द गर्ल विद क्रचेज। और इस चैप्टर में ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दिए गए हैं जो सुन करके आपको एक अलग मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए पढ़ते हैं ये चैप्टर जिसका नाम है द गर्ल। मतलब एक लड़की है जो किसके साथ है, क्रचेज। क्रचेज का मतलब होता है बैसाखी। देखिए यहाँ पर स्टोरी के द्वारा ये बैसाखी लेकर के, जो जिसका पैर नहीं होता, एक पैर तो है लेकिन एक पैर इसका नहीं है, तो ये बैसाखी के सहारे चल रही है। स्कूल में एडमिशन करने के लिए गई है और बहुत अच्छा स्टोरी है। चलिए पढ़ते हैं। इट वॉज अ मंडे मॉर्निंग। यह एक मंडे मॉर्निंग था, सोमवार का सुबह था। आई वॉज बिजी इन माई ऑफिस। मैं बिजी था मेरे ऑफिस में, मैं अपने ऑफिस में बिजी था। प्रिपेयरिंग अ रिपोर्ट, एक रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहा था, तैयार कर रहा था। ऑन आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन, स्कूल के बच्चों के बारे में मैं एक रिपोर्ट तैयार कर रहा था। द क्लासेस वेयर रनिंग प्रॉपरली, क्लासेस जो हैं, वर्ग जो हैं, क्लास जो है वो एकदम उचित रूप से, एकदम अच्छे तरीके से रन कर रही है, चल रही थी। मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ सर? अ सिल्की वॉइस, सिल्की का मतलब सिल्क बहुत पतला होता है, तो सिल्की वॉइस मतलब एकदम पतले आवाज में। अ सिल्की वॉइस, एक पतला आवाज। केम इन टू माई ईयर्स, मेरे कान में आया। आई रेज्ड माई हेड, मैंने मेरा हेड, मैंने अपना सर उठाया। एंड सॉ अ गर्ल, और एक लड़की देखा। विद क्रचेज, बैसाखियों के साथ। स्टैंडिंग एट द डोर, दरवाजे पर खड़ी एक बैसाखी के साथ एक लड़की को मैंने देखा। एन एल्डरली लेडी, एक बुजुर्ग लेडी, क्लैड इन अ साड़ी, वॉज स्टैंडिंग जस्ट बिहाइंड हर। जस्ट बिहाइंड हर, ठीक उसके पीछे खड़ी थी एक साड़ी पहनी हुई एक लेडी। और क्लैड, क्लैड का मतलब होता है ढका हुआ, तो साड़ी से ढकी हुई एक लड़की, एक एल्डरली लेडी, थोड़ा बुजुर्ग महिला खड़ी थी उसके ठीक पीछे। जस्ट मतलब ठीक, बिल्कुल ठीक। बिहाइंड मतलब के पीछे, हर मतलब उसके। प्लीज़ कम इन, आई सेड, मैंने कहा प्लीज़ अंदर आइए। दे केम इन, वे लोग अंदर आए। आई ऑफर्ड द लेडी अ चेयर टू सिट ऑन, मैंने ऑफर किया उस लेडी को, मतलब दिया, ऑफर किया। अ चेयर, एक चेयर, टू सिट ऑन, बैठने के लिए, बैठिए बैठिए, कुर्सी पे बैठिए। आई ऑल्सो आस्क द गर्ल, मैंने लड़की से भी पूछा। टू सिट बट, बैठने के लिए पूछा, बट लेकिन। शी पोलाइटली रिफ्यूज्ड, लेकिन उसने एकदम विनम्रतापूर्वक रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया। नहीं सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, धन्यवाद सर, बट आई वुड बेटर कीप स्टैंडिंग। आई वुड बेटर कीप स्टैंडिंग, मैं खड़ा रहना ज़्यादा अच्छा लगेगा मुझे। बैठ नहीं सकती, बैठने में दिक्कत होगा, बैसाखी लेकर के बैठने में, तो खड़ा रहना ही मुझे अच्छा लगेगा। वॉट कैन आई डू फॉर यू, वॉट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? आई आस्क द लेडी, मैंने उस लेडी से पूछा। मास्टर साहिब, शी इज़ माई डॉटर, मास्टर साहेब ये मेरी बेटी है। शी वॉन्ट्स टू गेट एडमिशन इन योर स्कूल, वो चाहती है टू गेट एडमिशन, एडमिशन लेना आपके स्कूल में। शी सेड, उसने कहा, उस महिला ने। नाउ आई लुकड एट द गर्ल अगेन, अब मैंने लुकड एट, ध्यान से देखा उस लड़की को, फिर से। अगेन मतलब दोबारा, मैंने फिर से ध्यान से देखा उस लड़की को। शी वॉज अबाउट 10 years ओल्ड, वो लगभग, अबाउट मतलब के लगभग 10 साल की थी, वो लगभग 10 साल की थी। एंड हैड एन इनोसेंट लवली फेस, और उसका जो फेस था, जो उसका चेहरा था, वो एकदम इनोसेंट, एकदम मासूम और प्यारा सा चेहरा था। शी वॉज स्टैंडिंग विद द हेल्प, वो खड़ी थी। शी वॉज स्टैंडिंग, वो खड़ी थी। विद द हेल्प, किसके मदद से? विद द हेल्प ऑफ द क्रचेस, वो बैसाखियों के मदद से खड़ी थी। अंडर हर आर्म पिट, कांख, आर्म पिट का मतलब होता है कांख, ठीक है, जो हाथ के नीचे वाला हिस्सा होता है, देखिए इसको कांख कहते हैं। तो वो अपने कांख के नीचे, अंडर मतलब के नीचे, आँख कांख के नीचे क्रचेस, बैसाखी लगा करके खड़ी थी। हर राइट लेग वॉज थिन, उसका दाहिना पैर पतला था। एंड शॉर्ट, और छोटा भी था। देख लीजिए, पतला भी है और छोटा भी है, जमीन तक नहीं पहुंच रहा है। वॉट इज़ योर नेम बेटा? आई आस्क्ड हर,
मैंने उससे पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? सर माय नेम इज़ साबरा। सर मेरा नाम साबरा है। साबरा तरन्नुम है। मे आई गेट एडमिशन इन द स्कूल सर? सर मे आई गेट एडमिशन, क्या मेरा एडमिशन हो सकता है इस स्कूल में? शी आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा। बिफोर आई कुड रिप्लाई, इससे पहले कि मैं कुछ रिप्लाई कर सकता, हर मदर इंटरप्टेड, उसकी माँ ने इंटरप्ट किया। इंटरप्ट मतलब बीच में ही रोक कर कहा, तरन्नुम इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट गर्ल। तरन्नुम एक बहुत ही दुर्भाग्यशाली लड़की है। अनफॉर्चुनेट मतलब दुर्भाग्यशाली। शी सफर्ड फ्रॉम पोलियो, वो पोलियो से ग्रसित हो गई, पीड़ित हो गई। व्हेन शी वॉज ओनली 3 years ओल्ड, जब वह केवल 3 साल की थी। वी वेंट टू मैनी डॉक्टर्स, हम लोग कई डॉक्टर के पास गए, बट इन वेन, लेकिन सब कुछ व्यर्थ में, बेकार हो गया, कोई फायदा नहीं हुआ। इन वेन मतलब व्यर्थ में। शी इज़ अनेबल टू यूज़ हर राइट लेग, शी इज़ अनेबल वो अयोग्य है, के काबिल नहीं है, किसके काबिल? टू यूज़ हर राइट लेग, अपने दाहिने पैर को यूज़ करने के काबिल नहीं है। शी इज़ अ हैंडीकैप्ड, वह एक दिव्यांग है। अब हम लोग विकलांग शब्द का यूज़ नहीं करते हैं, अब हम लोग दिव्यांग शब्द का यूज़ करते हैं। तो हैंडीकैप्ड मतलब दिव्यांग, जिसे हम लोग पहले विकलांग कहते थे, क्योंकि विकलांग अच्छा नहीं लगता है सुनने में, इसलिए दिव्यांग कहते हैं। तो वो एक दिव्यांग है। अ बर्डन ऑन द फैमिली, फैमिली पर बोझ है। नाउ शी इंसिस्ट्स, अब वह जोर डालती है ऑन गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाने के लिए, कि मुझे भी पढ़ने जाना है। वो इंसिस्ट करती है, दबाव डालती है, जोर डालती है, जिद करती है। इज़ इट पॉसिबल सर? सर क्या ये पॉसिबल है? हाउ कैन शी कीप पेस विद अदर्स इन द क्लास? हाउ कैन शी कीप पेस, वह कैसे, पेस मतलब गति, कंपटीशन, गति, पेस मतलब गति रख सकती है, विद अदर्स दूसरों के साथ, क्लास में वो कैसे दूसरों के साथ चल सकती है? वो कैसे दूसरे जिस हिसाब से पढ़ रहे हैं तेजी से, उसके रफ्तार में रफ्तार मिला करके कैसे वो आगे बढ़ सकती है? आफ्टर ऑल, आखिरकार, शी इज़ नॉट लाइक अदर गर्ल्स, वो अदर गर्ल्स की तरह नहीं है, दूसरे लड़कियों की तरह नहीं है। प्लीज़ डोंट से सो, प्लीज़ ऐसा मत कहिए, सो मतलब ऐसा, प्लीज़ ऐसा मत कहिए। शी इज़ नाइदर अनफॉर्चुनेट नॉर हैंडीकैप्ड, वह न तो, नाइदर मतलब न तो, वो न तो अनफॉर्चुनेट है, दुर्भाग्यशाली है, अभागी है, और ना ही, नॉर मतलब और ना ही हैंडीकैप्ड है, ना ही विकलांग है, ना ही दिव्यांग है। शी इज़ अ चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स, वो एक बच्ची है, किसके साथ? स्पेशल नीड्स, वो एक स्पेशल ज़रूरत वाली बच्ची है, उसे कुछ स्पेशल ज़रूरत चाहिए, उसे कुछ स्पेशल मदद चाहिए। ठीक है, वो कोई विकलांग या दुर्भाग्यशाली नहीं है। वो दिन गया जब शरीर का अंग न होते हुए लोगों को दुर्भाग्यशाली कहा जाता था, बोझ कहा जाता था। आज के डेट में ऐसा नहीं है। आगे इन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है, हम लोग पढ़ते हैं। तो ये इस लड़की को ज़्यादा कुछ स्पेशल नीड चाहिए, कुछ स्पेशल ज़रूरतें चाहिए। उसके बाद भी वो ये जो है, ये दूसरे लड़कियों की तरह, दूसरे बच्चों की तरह ही है पढ़ने में। दिमाग थोड़ी ना इसका विकलांग है, पैर विकलांग है, हाथ विकलांग है, तो क्या दिक्कत है? दिमाग तो सही है ना, तो ये क्यों नहीं पढ़ सकती? देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल लाइक हर, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हजारों लोग हैं उसकी तरह। आई सेड, मैंने कहा। यू मीन, आपका मतलब, यू कैन एडमिट हर इन द स्कूल, आप उसको, इस लड़की को, इस बच्ची को एडमिट कर सकते हैं, एडमिशन दे सकते हैं स्कूल में। शी वॉज स्टिल नॉट श्योर, वो अभी भी श्योर नहीं थी, उस महिला को विश्वास नहीं हो रहा था, ठीक है, कि मैं उसको एडमिशन दूंगा। ऑफ कोर्स, हाँ बेशक। एंड वी शैल प्रोवाइड स्पेशल फैसिलिटीज़ टू हर, और हम लोग प्रोवाइड करेंगे, प्रदान करेंगे स्पेशल फैसिलिटीज़, कुछ स्पेशल, कुछ फैसिलिटीज़, कुछ सुविधाएं, कुछ स्पेशल सुविधाएं उसके लिए प्रोवाइड करेंगे। आई सेड इन अ फर्म वॉइस, मैंने
एकदम दृढ़ आवाज़ में कहा कि टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। फर्म मतलब दृढ़, वॉइस मतलब आवाज़। दृढ़ आवाज़ में कहा कि क्यों टेंशन ले रही हो, थोड़ा हम इसको और फैसिलिटीज़ देंगे, कोई कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ेगी ये। आई सॉ द गर्ल साई इन रिलीफ। आई सॉ द गर्ल, मैंने लड़की को देखा, साई इन रिलीफ, राहत, रिलीफ मतलब राहत, ठीक, और साई मतलब सांस लेना, आहें भरना, तो वो राहत की सांस ली वो लड़की। अच्छा, एडमिशन हो जाएगा मेरा। आई कॉल्ड मंजू मैडम, मैंने मंजू मैडम को बुलाया, एंड आस्क्ड हर, और उससे कहा, टू इंटरव्यू द गर्ल, उस गर्ल का इंटरव्यू करे, टू डिसाइड, ये डिसाइड करने के लिए, अबाउट द क्लास, कि वो किस क्लास में पढ़ेगी, ये डिसाइड करने के लिए इसका इंटरव्यू कर लो, उस हिसाब से इसको क्लास में एडमिशन दे दिया जाएगा। वो मात्र 10 साल की बच्ची थी। आफ्टर हाफ एन आवर, आधे घंटे के बाद, शी केम बैक विद द गर्ल, वह उस लड़की के साथ वापस लौटी। सर, तरन्नुम इज़ एन आउटस्टैंडिंग गर्ल, सर तरन्नुम एक आउटस्टैंडिंग लड़की है, एकदम बहुत ही आउटस्टैंडिंग मतलब एकदम बहुत ही ज़बरदस्त लड़की है, पढ़ने में इसका दिमाग बहुत ज़्यादा तेज है, आउटस्टैंडिंग, ठीक है। शी कैन ईजिली बी एडमिटेड इन क्लास 6, वो आसानी से, शी कैन ईजिली बी एडमिटेड, वो आसानी से एडमिट की जा सकती है क्लास 6 में। मंजू मैडम सेड, मंजू मैडम ने कहा, 10 साल की लड़की क्लास 6 में एडमिट हो सकती है, उसका एडमिशन हो सकता है। तरन्नुम प्रूव्ड हर सेल्फ एन आइडियल स्टूडेंट, अब जैसे जैसे क्लास चलता रहा तो तरन्नुम ने प्रूव किया खुद को एक आइडियल स्टूडेंट के रूप में, एक आदर्श छात्र के रूप में। शी बिकेम वेरी पॉपुलर इन द स्कूल इन नो टाइम, बिल्कुल नहीं समय में, एकदम कम समय में, शी बिकेम वेरी पॉपुलर, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर, लोकप्रिय हो गई स्कूल में। इन नो टाइम मतलब बिल्कुल भी नहीं समय में, थोड़े समय में। शी वॉज अ गुड सिंगर, वो एक अच्छी सिंगर थी, एंड पेंटर एज वेल, और एक बहुत अच्छी पेंटर भी थी, ठीक है, चित्र भी बनाती थी वो। हाउ एवर शी सीम्ड टू पीटी हर सेल्फ व्हेन शी सॉ अदर स्टूडेंट्स प्लेइंग कबड्डी और कितकित ड्यूरिंग लंच आवर। हालांकि, हाउ एवर हालांकि, यद्यपि, शी सीम्ड टू पीटी हर सेल्फ, वो को उसको खुद पर दया आता था। कब दया आता था? व्हेन, जब, शी सॉ अदर स्टूडेंट्स, जब वह दूसरे स्टूडेंट्स को देखती थी, प्लेइंग कबड्डी, कबड्डी खेलते हुए, या कितकित खेलते हुए, लंच आवर, जब लंच होता था, टिफ़िन होता था, उसके दौरान, के दौरान, ड्यूरिंग मतलब के दौरान, कितकित और कबड्डी खेलते हुए जब देखती थी, तब उसको खुद पर दया आती थी, ओह मैं भी काश खेल पाती। ऑन सच ओकेजन्स, और ऐसे अवसर पर, ऐसे ओकेजन पर, आई यूज्ड टू नरेट टू हर द सक्सेस स्टोरीज। आई यूज्ड टू नरेट, मैं कहा करता था, नरेट मतलब कहना, ठीक है, कहना, कोई क्या कहा करता था, टू हर, उसको कहा करता था, द सक्सेस स्टोरीज, जो सफल कहानी है, सफल लोगों की जो कहानियाँ हैं, उसका स्टोरी मैं उनको, उसको कहा करता था। और वो कौन कौन से लोग थे? हेलन केलर की कहानी मैं उसको कहता था। हेलन केलर जो थे वो ब्लाइंड थे, अंधे थे, और डीफ थे, बहरे भी थे, लेकिन वो बहुत अच्छे वकील भी थे और बहुत अच्छे लेखक भी थे। और मैं उनको कहा करता था लुइस ब्रेल, लुई ब्रेल, ये जो लुइस ब्रेल या लुई ब्रेल जो हैं, इनके बारे में, लुई ब्रेल क्या थे? अंधे थे, लेकिन ये फ्रांस के बहुत अच्छे शिक्षाविद थे, एजुकेशनिस्ट थे, लोग इनसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे, ठीक है, बहुत प्रकांड विद्वान थे। और इन्होंने तो अंधों के पढ़ने की लिपि भी बना दी। आजकल जो अंधे पढ़ लिख रहे हैं वो ब्रेल लिपि के हिसाब से ही पढ़ते हैं, अंधे के पढ़ने की लिपि। तो इन्होंने कितना बड़ा काम किया अंधा होने के बावजूद। मिल्टन की कहानी, जो मिल्टन थे वो इंग्लैंड के बहुत बड़े पोएट थे, वो भी अंधे थे। होमर की कहानी, जो होमर थे वो अंधे थे और निद्रा रोग से, उसको, उनको निद्रा रोग मतलब सो जाते थे, कभी भी सो जाते थे। और ये यूनान के बहुत फेमस कवि हैं ये, ठीक है, होमर। स्टीफन हॉकिंस की कहानी, जो स्टीफन हॉकिंस थे वो इंग्लैंड के फिजिसिस्ट थे, भौतिक साइंटिस्ट थे, फिजिक्स के साइंटिस्ट थे। उसके बाद ब्रह्मांड विज्ञानी थे, वो यूनिवर्सल साइंटिस्ट थे, मतलब चांद तारों के बारे में खोज करने वाले, ग्रह नक्षत्रों के बारे में खोज करने वाले, बहुत बड़े राइटर थे स्टीफन हॉकिंस, ठीक है। और रिसर्च
जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पर रिसर्च होता था ब्रह्मांड सबके संबंध में, तो ये उनके डायरेक्टर भी थे स्टीफन हॉकिंस, ठीक है। हाँ, ये भी विकलांग थे, दिव्यांग थे। सूरदास, सूरदास को कौन नहीं जानता हमारे देश में, फेमस पोएट थे। रविंद्र जैन, रविंद्र जैन म्यूजिक कंपोजर थे, म्यूजिक मतलब संगीत बजाते थे। एंड सुधा चंद्रन, और सुधा चंद्रन जो है, और ये जो रविंद्र जैन है वो सिर्फ म्यूजिक कंपोजर ही नहीं थे, ये गीत भी लिखते थे और प्लेबैक सिंगर भी थे। और सुधा चंद्रन जो है वो इनको भारत रत्नम, ये जो है ये भरतनाट्यम, भरतनाट्यम के डांसर भी थे, ठीक है। और उनका पैर नहीं था, सुधा चंद्रन के बारे में आप लोग पढ़िएगा, इनका पैर नहीं था, लेकिन फिर भी भरतनाट्यम के डांसर थे। ये महिला थी, भरतनाट्यम की डांसर थी और पैर नहीं था। तो ऐसी ऐसी कहानियाँ मैं उसको सुनाता था जब वो बच्चों को कबड्डी और कितकित खेलते हुए देख करके निराश हो जाती थी। खुद पर जब उसको सेल्फ पीटी होता था, खुद को जब उसको दया आता था, तब मैं इन लोगों की कहानियाँ सुनाया करता था उसको। इट गेव हर इंस्पिरेशन, यह उसे इंस्पिरेशन देता था, उसको सांत्वना देता था कि हाँ ठीक है, मैं जब ये लोग कर सकते हैं तो मैं भी बिल्कुल कर सकती हूँ और एकदम अच्छे से कर सकती हूँ, ठीक है। एंड रेज ऑफ होप, और आशा की किरण, पीप्ड मतलब झलकती थी, झलकना, थ्रू हर आइज, उसकी आंखों से आशा की किरण झलकती थी जब वो ये कहानियाँ सुनती थी। तो टाइम रोल्ड ऑन, समय बीतता गया। आई रिटायर्ड फ्रॉम माई जॉब, मैं अपने जॉब से रिटायर हो गया। वन डे, एक दिन, अ 3 व्हीलर डैश्ड मी, एक 3 पहिया वाहन टेम्पो डैश्ड मी, मुझे एकदम टक्कर मार दिया। आई फेल डाउन, मैं नीचे गिर गया। एंड बिकेम अनकॉन्शियस, और एकदम अचेत हो गया, मैं एकदम बेहोश हो गया। व्हेन आई ओपनड माई आइज, जब मैंने अपनी आंखें खोली, आई फाउंड माई सेल्फ इन अ हॉस्पिटल, मैंने खुद को पाया एक हॉस्पिटल में। माई लेग वॉज बैंडेज्ड, मेरे पैर में पूरा बैंडेज किया हुआ था, मेरा पैर टूट चुका था। और डॉक्टर केम टू मी, एक डॉक्टर मेरे पास आया। हर फेस, हर मतलब ये कोई महिला डॉक्टर थी, कोई महिला डॉक्टर मेरे पास आई। हर फेस लुक्ड फैमिलियर, उसका चेहरा कुछ परिचित सा लग रहा था। फैमिलियर मतलब जाना पहचाना, परिचित लग रहा था। वेयर एम आई मैडम, मैडम मैं कहाँ पर हूँ। What has happened to me, मुझे क्या हुआ है। आई आस्क्ड एंग्जियसली, एकदम चिंतापूर्वक, एंग्जियस मतलब एकदम घबराहट से मैंने उससे पूछा कि मुझे क्या हुआ है, मैं कहाँ आया हूँ। यू आर इन द हॉस्पिटल, आप हॉस्पिटल में हैं। यू हैड मेट विद एन एक्सीडेंट, आपका एक्सीडेंट हुआ था। बट लेकिन, नाउ यू आर आउट ऑफ डेंजर, लेकिन अब आप खतरे से बाहर हैं। राज सर प्लीज़ डोंट कॉल मी मैडम, राज सर प्लीज़ मुझे मैडम मत कहिए, मुझे मैडम मत बुलाइए। देखिए, व्हाट, क्या, हाउ डिड यू नो माई नेम, आई इंक्वायर्ड, मैंने इंक्वायर किया, पूछा कि हाउ डिड यू नो माई नेम, आपको मेरा नाम कैसे पता चला। ओह सर, यू डिडेंट रिकग्नाइज मी, इसको डिंट भी पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। यू डिंट रिकग्नाइज मी, क्या आपने मुझे पहचाना नहीं। आई एम साबरा, साबरा तरन्नुम, मैं साबरा हूँ, साबरा तरन्नुम हूँ। योर एक्स स्टूडेंट, आपकी पुरानी स्टूडेंट। शी सेड, उसने कहा। यू मीन द गर्ल विद क्रचेस, तुम्हारा मतलब वो बैसाखी वाली लड़की। यस सर, हाँ सर। योर इंस्पिरेशन वर्कड, आपने जो मुझे इंस्पायर किया, जो मुझे प्रोत्साहित किया, उसने काम किया, वो आपकी प्रोत्साहन ने काम किया। नाउ, अब आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ। आई ज्वाइंड दिस हॉस्पिटल ओनली लास्ट वीक, मैंने ये हॉस्पिटल ज्वाइन किया पिछले ही सप्ताह। एंड सर, और सर, आई एम यूजिंग जयपुर लिम्स, आई एम यूजिंग, मैं यूज़ कर रही हूँ जयपुर लिम्स। ये जयपुर लिम्स क्या होता है दोस्तों, एक नकली पैर होता है, जिसका पैर टूट जाता है तो उसको नकली पैर लगा दिया जाता है, तब वो आसानी से बिना वो बैसाखी के चल सकता है, ठीक है। वो जयपुर लिम्स है, उस पैर का नाम है, नकली पैर का नाम, जो जयपुर में बनता है, इसलिए उसका नाम है जयपुर लिम्स। एंड और नाउ आई एम नॉट द गर्ल विद क्रचेज नाउ, और अब आई एम नॉट द गर्ल विद क्रचेज,
नाउ अब मैं वो बैसाखी वाली लड़की नहीं रही सर। हर स्माइल वाज सो सूदिंग, और उसका जो स्माइल था वो बहुत ही सुखदायक था। सूदिंग मतलब सुखदायक, संतुष्ट करने वाला। मुझे बहुत ही सुख मिला, मैं उसे देख करके बहुत ही खुश हुआ। तो दोस्तों, कभी भी खुद को, अगर आपके शरीर में कोई भी किसी भी तरह की परेशानी है तो उसको गलत नहीं समझना चाहिए। बस आपको स्पेशल फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, आपको इंस्पिरेशन की ज़रूरत है, और आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है, सेल्फ मोटिवेशन। आप सोचिए कि मैं कर सकता हूँ, तो आप ज़रूर करिएगा, ठीक है। और जो आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, तो मेरा चैनल तो सब्सक्राइब कर ही सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और जिसका शरीर हट्टा कट्टा है, जिसके शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो इससे भी बहुत अच्छा कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसके शरीर में इंस्पिरेशन नहीं आता है, जुनून नहीं आता है। जिसके शरीर में कोई प्रॉब्लम रहती है ना, तो उसको जुनून रहता है कि मैं कुछ करूँ, नहीं तो मैं तो गुमनाम ही मर जाऊँगा या मर जाऊँगी। लेकिन जिसके शरीर में सब कुछ है, भगवान ने सब कुछ ठीक दिया है, उसको कुछ करने की इंस्पिरेशन नहीं होती है, वो बस ऐसे ही उसका ज़िंदगी बीत जाता है, ठीक है। तो अगर आप स्वस्थ हैं तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, लकी हैं, अनफॉर्चुनेट नहीं है, फॉर्चुनेट हैं आप। तो कोशिश करते रहिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।